जल्द से जल्द आपके भवन में आपकी उपस्थिति मिलेगा। यीशु के नाम में प्रभु सारी प्रार्थना दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। याद रखोगे वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। इसलिए हम सबके हमको सबके रहता तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पिता, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। धन्यवाद यीशु। आज कुछ में जाने से पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 103 मैं पढ़ूंगा। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हालेलुया। वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हालेलुया। और उसके किसी उपकार को न भूलना, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता और तुझे चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता, जिससे तेरी जवानी उकाबों के समान नई होती जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारी जवानी किसके समान होती जाती है? जैसे उकाब बुढ़ा हो जाता है। हालेलुया। उकाब पता है सबको? जैसे वो बुढ़ा हो जाता है, उसका जो नोज होता है, जो उसकी नाक होती है, चोंच होती है, वो ऐसे बढ़ जाती है और ऐसे लग जाती है, तब जाके मरता है। हालेलुया। तो उसको तोड़ने के लिए, हालेलुया, तो उसकी चोंच ऐसी होती है। तो हम लोग में ऐसे क्या होता है कि जो हमें घात की ओर लेके जाता है, जो हमें नाश की ओर लेके जाता है। हालेलुया। अगर वो एक जानवर होकर, एक पक्षी होकर वो अपने आप को बदलना चाहता है, फिर से नया होना चाहता है, फिर से उड़ान उड़ना चाहता है, तो क्या मनुष्य होकर नहीं कर सकते?
कर सकते हैं? हालेलुया। क्या हमारे पाप, व्यभिचार, निंदा, चुगली, आलस, प्रार्थना न करना की चोट बढ़ चुकी है? हालेलुया। किधर न किधर, हालेलुया। तो उसके तोड़ने का समय आ चुका है। हालेलुया। वो हमें खुद तोड़ना है। क्या चोट है? क्या वो इधर किसी को कहता है? हालेलुया। क्या वो किसी को कहता है कि मेरी चोट तोड़ो? वो कहता है क्या? नहीं कहता ना। हालेलुया। वो किसी को नहीं कहता कि मेरी चोट को तोड़ो, खुद जाता है। और मसीह में हम लोग क्या कहते हैं? पास्टर हमारे पाप को तोड़ो। हालेलुया। पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करो। पास्टर हमें ये दुख रहा है, प्रार्थना करो, बाद में आप करेंगे। हालेलुया। ऐसा नहीं होता। हालेलुया। पहले हमें करनी है। हालेलुया। पहले हमें देने कदम हमें उठाना है। हालेलुया। तब जाके आप उस चोट को तोड़ पाएंगे। हालेलुया। सब लोग तैयार है? सभी तैयार है? हालेलुया। परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कहीं न हो। हालेलुया। तो आज परमेश्वर की उपस्थिति में हम गाएंगे, नाचेंगे। हालेलुया। तो मचाएंगे। हालेलुया। सभी तैयार है? सभी तैयार है? बाइबल के उड़ना तूफानों में यीशु तू सिखा मुझे, उड़ना तूफानों में यीशु तू सिखा मुझे, पंखों का बोले यीशु मुझे ला दे, पंखों का बोले यीशु मुझे ला दे, उड़ना तूफानों में यीशु तू सिखा मुझे, उड़ना तूफानों में यीशु तू सिखा मुझे, पंखों का बोले यीशु मुझे ला दे, पंखों का बोले यीशु मुझे ला दे, मैं तो अंबर से भरता उड़ान यीशु जी, 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 अब क्या उड़ना, अब क्या उड़ना, अब क्या उड़ना,
अपने हाथों में उठाएंगे। जिनके पास बाइबल है वो अपने बाइबल को उठाएंगे। जिनके पास बाइबल नहीं है वो इच्छा पकड़े कि मेरे पास बाइबल जल्दी से आए। हालेलुया। आइए हम लोग घोषणा करेंगे, ये मेरी बाइबल है, इसमें लिखे हुए हर वचन मेरे लिए है। इस वचन के ऊपर मैं भरोसा रखता हूँ। परमेश्वर का वचन मेरे मन को, हृदय को, स्वभाव को और मेरे चरित्र को बदलकर पवित्र करता है। धन्यवाद इस वचन के लिए जो मेरे जीवन में बड़े बड़े काम करता है। धन्यवाद पवित्र वचन के लिए। आमीन। आइए जोरदार परमेश्वर के लिए तारीफ। क्या करता है वचन? जीवन बदलता है। लेकिन उसके पहले मन को, हृदय को, स्वभाव को और पूरा अपना चरित्र बदल कर क्या करता है? पवित्र करता है। मन को भी पवित्र करता है, हृदय को भी पवित्र करता है ना? सब कुछ पवित्र करता है। हालेलुया। आज हम लोग एक देखेंगे 2025 में आप आ चुके हैं, है ना? सभी जन आए ना 2025 में आ चुके हैं। कोई पीछे तो नहीं रहा। 1 महीना हो गया, देखो 1 महीना हो गया तक आया, देखो कोई पीछे रह गया क्या? 2024 में नहीं ना, दोस्त आ गया ना, 2025 में दोस्त आ गए। हालेलुया। लेकिन इसके पहले मैं और एक बात बताना चाहता हूँ। मुझे बहुत एक बात अच्छी लगी, पता है? यहाँ पर आए हम यहाँ पर आए, गवाही के लिए आए। तो एक बात की कौन सी अच्छी लगी पता है? मुझे बहुत इच्छा होती है चर्च में आने की, लेकिन लाने के लिए मतलब क्या होता है? सुशांत पहले आ जाता है, इस बात में उनको आने के लिए नहीं हो जाता है। फिर क्या हो जाता है? उनके घुटनों में दर्द होता है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती। जो प्लेटफॉर्म की सीढ़ियाँ होती है वो चढ़ने की दिक्कत आ जाती है, ठीक है ना? एक बात हम लोग को सीखने के लिए क्या मिली पता है? उनका एज ज्यादा है ना? लेकिन तड़प किसके? प्रभु के लिए। चर्च आने के लिए बहुत तड़प है उनके अंदर, लेकिन लाने के लिए थोड़ा क्या होना, दिक्कत परेशानी हो जाती थी। जब पहला आ जाता है, फिर परिवार की जब पहला संडे आ जाते हैं, तो फिर उनको आने के लिए नहीं होता है। तो एक बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, आप सभी जन आते हो, लेकिन जो 1 संडे 2 संडे आने वाले लोग हैं ना, इनसे सीख सकते हैं। जो तंदुरुस्त लोग हैं, जो जवान है ना, 40 50 भी रहेंगे, जो भी हट्टे कट्टे रहते हैं 50 वाले, वो लोग नहीं आते। मन में इच्छा नहीं पकड़ते कि मुझे जाना ही है चर्च में। ये तड़प नहीं है उनके बीच में। आज देखो कितने जन लोग नहीं है। बराबर आप देख रहे हो ना, बेंचेस पहला संडे बेंचेस पूरे फुल हो जाते हैं। केवल पहले संडे के लिए तड़प नहीं होनी चाहिए कि पहले संडे ही हमें जाना है। तड़प ऐसी होनी चाहिए कि 4 संडे 5 संडे मुझे जाना ही है, कैसा भी कुछ हो, चर्च नहीं मैं छोड़ूंगा। कुछ भी हो मेरे जीवन में, लेकिन मैं चर्च नहीं छोड़ूंगा, जाना नहीं छोड़ूंगा। आज उनका पैर की दिक्कत है ना, घुटने दर्द कर रहे थे, तो भी उन्होंने चर्च आना मतलब छोड़ा नहीं, आए। एक परेशानी है कि उनको लाने के लिए कोई नहीं रहता है, इस वजह से वो नहीं आते। लेकिन जब कोई ला रहा है तो वो तुरंत तैयार हो जाएंगे आने के लिए। लेकिन लाने वाले चाहिए, तो इनसे हम लोग सीख सकते हैं। और जो लोग नहीं आते ना, उन्हें बड़ी सीख में चाहिए कि ऐसा होना चाहिए। आप हर जगह जाओ, आपको कुछ नहीं मिलेगा संसार में। आप ढूंढ सकते हो, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, जो लोग नहीं आते संसार में हर जगह जाएंगे, सब जगह जाएंगे, लेकिन आपको वहां से प्रतिफल नहीं मिलेगा। लेकिन हम महीने में 4 संडे 5 संडे जब हम परमेश्वर के स्थान में, परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, तो प्रतिफल जरूर मिलेगा। वो आशीष हमारे लोग क्या हो जाते हैं, उसके ऊपर बोलते ना, इग्नोर करते हैं।
महत्व नहीं देते परमेश्वर को, परमेश्वर के कनेक्शन को महत्व नहीं देते। देना बहुत जरूरी है ना। एक रविवार आप मिस करते हैं, हम लोग मिस करते हैं, तो यहाँ का जो वचन होता है एक रविवार मिलने वाला, जो आपके लिए आशीषित होता है, आपके जीवन को छुटकारा देने वाला होता है, कुछ बदलाव लाने वाला वचन होता है, वो मिस कर देते। आगे आगे जाके वो वचन मिलेगा फिर से नहीं। यहाँ पर जो शब्द मुंह से निकलते वो तैयारी करके भी आएंगे ना कोई, लेकिन यहाँ पर खड़े होने के बाद अलग शब्द निकलते मुझसे। किसी भी पास्टर को पूछो, किसी भी प्रचार को पूछो, कितना भी वो तैयारी करके आएंगे वचन की, लेकिन यहाँ पर खड़ा होने के बाद वो खुद नहीं, लेकिन परमेश्वर उनके मुंह से हर एक शब्द निकालते, अलग अलग शब्द निकलते जो लोगों के लिए चाहिए, लोगों क्या जरूरत है वो परमेश्वर उनके मुख से निकालता है। हालेलुया। लेकिन वो लोग मिस करते हैं। हालेलुया। लेकिन आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, आप परमेश्वर के स्थान में हो, परमेश्वर में हो, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हालेलुया। आज का टॉपिक है, आज का हम लोग देखेंगे 2025 में हम आ चुके हैं, तो 2025 में परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा कुछ है कि परमेश्वर की इच्छा जब हमारे जीवन में है तो जो अंधकार का जो साम्राज्य में जो है अधिकारी शैतान, उसकी भी इच्छा कुछ होगी ना, बराबर। परमेश्वर की जब इच्छा है हमारे जीवन में 2025 कैसा होना चाहिए, हम कैसे रहना चाहिए, चलना चाहिए, बैठना चाहिए, उठना चाहिए, ये परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन उसके विरुद्ध जो खड़ा है उसकी कौन सी इच्छा होगी। हालेलुया। कभी जाना है ऐसा, या कभी सोचा है कभी परमेश्वर की इच्छा को हम लोग सोचते कि परमेश्वर ऐसा करे, परमेश्वर वैसा हमारे साथ रहे, है ना, परमेश्वर ऐसा हमारे साथ कर सकता है, ये परमेश्वर की इच्छा। लेकिन उसके विरुद्ध जो अंधकार की ताकतें खड़ी है वो भी तैयार है ना, वो भी चाहता है कुछ विश्वासी के जीवन में काम करने के लिए। हालेलुया। मेरे साथ अपने बाइबल को खोलेंगे तो हम लोग देखेंगे इस समय जो दुष्ट है क्या नहीं चाहता है हमारे जीवन में। जो दुष्ट है क्या नहीं चाहता है। परमेश्वर तो बहुत कुछ चाहता है हमारे जीवन में, परमेश्वर बहुत अच्छी बातें चाहता है ना। आप आशीषित हो, आप उन्नत हो, आप बढ़ो, आप जिस क्षेत्र में हो आप उसमें आपकी बढ़ोतरी हो जाए, है ना। आप बेहतर बातों में रहे, बेहतर बातों में चले, ये क्या है परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि शैतान क्या चाहता है विश्वास के जीवन में। देखो पहला हम लोग देखेंगे कि शैतान क्या नहीं चाहता है। वो ये नहीं चाहता है कि आपके जीवन में परमेश्वर का पहला स्थान नहीं चाहता है। हालेलुया। क्या नहीं चाहता है। हालेलुया। दुष्ट जो है वो खड़ा ही है और विश्वासी लोगों के जीवन में काम करने के लिए वो तत्पर रहता है। क्या होता है, तत्पर रहता है। जैसे हमारा परमेश्वर हमारे लिए तत्पर होता है, जब हम लोग पुकारेंगे हे परमेश्वर, हे प्रभु यीशु मसीह, वो आपके साथ खड़े होगा। जब जब आप लोग पुकारेंगे प्रभु यीशु मसीह को, तब तब वो क्या होगा, आपके साथ खड़ा रहेगा। क्योंकि वो लिखा है वो कभी सोता नहीं और कभी घूमता नहीं। हालेलुया। वो हमारे साथ सदैव पवित्र आत्मा के जरिए रहता है। हालेलुया। 24 घंटे परमेश्वर ने हमारे लिए क्या दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, जो हमारे साथ रहे, हमारे साथ साथ चले, हमारे अगुवाई करे, हमें मार्गदर्शन करे। ये पवित्र आत्मा रहता है। हालेलुया। वो हमारे साथ रहता है। लेकिन जो शैतान है वो क्या नहीं चाहता है, हमारे जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान। हालेलुया। मत्ती उसका हम लोग 6:33 हम लोग देखेंगे, 6 उसका 33, तो वहां ऐसा लिखा है कि पहले तुम उसके धर्म और राज की खोज करो। हालेलुया। तो बाकी की सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि पहले विश्वासी लोग किसकी खोज करें, परमेश्वर की खोज करें। हालेलुया। उसके धर्म और
राज्य की खोज करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन साफ विश्वासी के लिए कहता है, मुझे और आपके लिए कहता है कि पहले हमें क्या खोजना है? परमेश्वर को खोजना है। हालेलुया। परमेश्वर के बातों को खोजना है, उसके राज्य को खोजना है कि परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया। विश्वासी जन के जीवन में पहला स्थान परमेश्वर का होना बहुत जरूरी है। विश्वासी उठे चले बैठे जो कुछ करे अपने जीवन में, सब कुछ परमेश्वर को रख कर करना चाहिए जरूरी। और यही शैतान क्या करता है, दुष्ट क्या करता है, विश्वासी जन को परमेश्वर से अलग करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप आपके जीवन में हर एक क्षेत्र में, हर एक बातों में परमेश्वर को खोजे। हालेलुया। आप कुछ कर रहे हो, कुछ बातों में फंसे हो, कुछ दिक्कत में फंसे हो, कामों में हो, बिजनेस में हो, आप परमेश्वर के पास ना जाए, लेकिन आप किसी और भाग में जाए। ये शैतान की योजना रहती है। शैतान यही चाहता है कि विश्वासी लोग परमेश्वर की ओर ना बढ़े, परमेश्वर के तरफ ना भागे। वो चाहता है कि विश्वासी जन परमेश्वर को पहला स्थान ना दे। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में संकट आ जाता है ना, समस्या आ जाती है। बहुत बार हम विश्वासी क्या करते हैं, उस समय हमें परमेश्वर को पहला स्थान देने से बजाय हम लोग अलग क्षेत्र में, अलग मार्ग पर भागने की कोशिश करते हैं जहां पर हमें मदद नहीं मिलती है। बराबर। और ये बातें वो कार्य करने वाला शैतान है कि हमारे मन में क्या करेगा, वो डालेगा और कहेगा कि तू उधर जा, उधर भाग, परमेश्वर के पास उपस्थिति में मत पड़। हालेलुया। कई बार आपको पैसों की जरूरत होगी, है ना, परिस्थिति ऐसी विकट हो जाती है कि हम लोग प्रार्थना करने के बजाय हम लोग किसी मनुष्य को ढूंढने के लिए जाते हैं। हमारे मन में परमेश्वर की बातें, है ना, वचन आने से पहले किसी मनुष्य का नाम आ जाता है। बराबर। अभी वो मनुष्य का मन में नाम आएगा कि चलो उससे हम लोग पैसे मांग कर देखता हो कि वो देता है कि नहीं। लेकिन हमारे मन में ये भी बातें आ जाती है उस समय कि पहले हम लोग परमेश्वर के पास जाए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि संकट में मुझे पुकार, मैं तुझे क्या करूंगा, सहायता करूंगा। हालेलुया। मनुष्य ऐसा नहीं कहता है कि संकट में मुझे पुकार और मैं तुझे क्या करूंगा, सहायता करूंगा। मनुष्य क्या करेगा, मेरे पास कुछ नहीं है। हालेलुया। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन उस समय क्या हो जाता है, शैतान क्या करता है, जो हमें पहला स्थान परमेश्वर को देना है, उससे हमें क्या करता है, अलग करता है और मनुष्य की ओर भागने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। क्या कर, तू उसके पास जा, तेरे दोस्त के पास जा, इस रिश्तेदार के पास जा, वो तुझे सहायता करेगा। लेकिन उस समय हम विश्वासी लोग क्या होते हैं, भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें सहायता करने के लिए खड़ा है। हालेलुया। हमारी सहायता कहां से आ जाती है, यहोवा की ओर से। हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं, जिसे पहला स्थान देना है उसे पहला स्थान ना देकर किसी मनुष्य को पहला स्थान देते हैं। हालेलुया। किसी दोस्त को पहला स्थान देते हैं, किसी बातों को पहला स्थान देते हैं और परमेश्वर को उस समय हम लोग क्या करते हैं, पीछे ढकल देते हैं। हालेलुया। कई बार ऐसा हुआ है आपके साथ, कई बार आपके साथ ऐसा हुआ है, ऐसा आपके साथ कभी हुआ है, परिस्थिति आ जाती है ना, विकट परिस्थिति हो जाती है, समस्या इतनी बड़ी हो जाती है, हम परमेश्वर का वचन जानते हैं, हम चर्च में आ जाते हैं, हमें सब पता है, लेकिन तो भी उस समय हमारे मन विचारों में किसी व्यक्ति के नाम या किसी बारे में क्या हो जाते हैं, तुरंत आ जाता है और हम लोग परमेश्वर के पास बैठने के पहले हम लोग उसके पास क्या करते हैं, मांगते, जाते, बोलते, उसको फोन करते। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे पुकार, संकट में क्या कर, मुझे पुकार, मैं तुझे क्या करूंगा, सहायता करूंगा। हालेलुया। मैं तुझे छुड़ाऊंगा, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं तुझे क्या करूंगा, मदद करूंगा। लेकिन कब, जब हम लोग परमेश्वर को पहला स्थान देंगे। हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान परमेश्वर का होना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति का। कितना भी व्यक्ति आपके नजदीक का क्यों ना हो,
कितना भी नजदीक क्यों ना हो, लेकिन उससे ज्यादा नजदीक एक ही है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। व्यक्ति बदल सकता है, हालेलुया। व्यक्ति, आपका दोस्त बदल सकता है, हालेलुया। जोड़ी, आपका दोस्त बदल सकता है, लेकिन आपके साथ जो परमेश्वर है वो कभी भी नहीं बदलेगा, हालेलुया। वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। और यही बात शैतान को पसंद नहीं है। वो चाहता है कि परमेश्वर को आप पहला स्थान ना दें, हालेलुया। और वो चाहता है कि आप परमेश्वर को छोड़कर मनुष्य को, है ना, पर मनुष्य के पास जाए, इसके पास जाए, उसके पास जाए, भगाता है आपको। हमें क्या करता वो? भगाता, इधर जा, उधर जा, इधर जा। फिर हम लोग 4 घर के पास जाते, 5 घर जाते हैं, फिर क्या हो जाता है? निराश होकर वापस आ जाते हैं। फिर क्या हो जाता है? भले 5 घर के बाद 6वें घर में आपको मदद मिल गई, हालेलुया। क्या हो गई? मदद मिल गई, चलो। फिर 1 महीने के बाद वही आपके ऊपर प्रेशर डालेगा, चल निकाल, जल्दी जल्दी निकाल, अभी इतना देर तक मैं नहीं रुकूंगा। लेकिन वही बात जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देकर परमेश्वर की ओर से मदद मांगेंगे, तो आपको कभी वो प्रेशर नहीं डालेगा कि मैंने दिया हुआ आशीष वापस कर, मैंने दिया हुआ हर एक बात वापस कर। वो आपसे वापस नहीं लेता। जो दिया है वो दिया है, हालेलुया। वो वापस लेने वाला परमेश्वर नहीं है, वो देने वाला परमेश्वर है, वो लेने वाला परमेश्वर नहीं है, हालेलुया। शैतान की योजना को जानो। शैतान यही चाहता है कि आप परमेश्वर को पहला स्थान ना दें, क्योंकि परमेश्वर को जो पहला स्थान देता है, हालेलुया, जो परमेश्वर को पहला स्थान देता है अपने जीवन में, आपके काम में, आपके हर एक क्षेत्र में, बिजनेस में, है ना, हर एक क्षेत्र में जो परमेश्वर को पहला स्थान देता है, वो व्यक्ति आशीषित हो जाता है, हालेलुया। वो व्यक्ति, वो परिवार आशीषित रहता है, जो परिवार, जो व्यक्ति परमेश्वर को पहला स्थान देता है। लेकिन जो व्यक्ति इन बातों के ऊपर रहता है, जो परमेश्वर को पीछे ढकल कर औरों को आगे लेकर आता है आपके जीवन में, वो हमेशा ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाता है? फंसता है, चलता है और वैसे ही अपना जीवन बिताता है, क्योंकि उसने शैतान की बातों को सुना है, हालेलुया। आपको पता है, कभी कुछ होने के बाद आपको 2 आवाज आएंगी, जो मत कर और कर, है ना। यूथ लोगों को बताऊंगा, सामने कुछ आया, बोलेगा मत दे, थोड़ी बार देखता हूं क्या हो जाता है। एक आवाज आएगी, मत दे, गलत है। दूसरी तरफ देखता हूं कुछ बातें, फिर बाद में क्षमा मांगूंगा, परमेश्वर क्या करेगा? मुझे क्षमा करेगा। शैतान बेटा ही है आपको परमेश्वर से अलग करने के, आपके जीवन से परमेश्वर का पहला स्थान निकालने के लिए शैतान तैयारी है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, 2025 में आपको आपके जीवन में सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देना है। निर्णय लीजिए कि परमेश्वर, मैं आपको पहला स्थान दूंगा। परिस्थिति आने के बाद हो जाता है, मन विचलित हो जाता है, क्या करूं क्या नहीं करूं, लेकिन हमें यहोशापात की तरफ देखना है। जब यहोशापात के ऊपर संकट आया, है ना, शत्रु राष्ट्र उसके ऊपर चढ़ाई करने के लिए, मारने के लिए आए, उसके अंदर तुरंत डर आ गया। वो परमेश्वर का जन था, डर आ गया, क्योंकि मनुष्य डर आना ही है। डर आया और तुरंत उसने क्या किया? सेकंड जो स्टेप था, वो परमेश्वर यहोवा को खोजने लगा। क्या करने लगा? खोजने लगा। उस समय उसके साथ कोई राजा और भी रहेंगे, अलग राष्ट्र के राजा होंगे। उसके तरफ वो भागा नहीं कि मेरे साथ आप क्या करो, सहायता करो, मेरे साथ उनको लड़ने के लिए क्या करो, मदद भेजो आपके, है ना, आपके सैनिक को भेजो। ऐसा उसने वहां पर नहीं किया, लेकिन उसने क्या किया? डर आया, और डर आने के बाद उसने क्या किया? परमेश्वर को खोजने के लिए चला गया। उपवास और प्रार्थना का क्या किया? उसने बोला सारे नगर को कि उपवास और प्रार्थना में बने रहो करके। हालेलुया। वैसे हमें करना है कि हमारे जीवन में भी संकट समस्या आती है,
डर आ जाता है, लेकिन हम डर आने के बाद हमारी स्टेप क्या हो जाती है? क्या हम परमेश्वर की ओर भागते या मनुष्य की ओर भागते? वो डर आने के बाद हम पहला परमेश्वर को स्थान देते हैं या मनुष्य को स्थान देते हैं? मैं आपको कहना चाहता हूं 2025 में क्या करना है, हमारे जीवन में क्या करना है? पहला स्थान किसको देना है? प्रभु यीशु मसीह को देना है, क्योंकि वही जो परमेश्वर है वो हमें कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं, 24 घंटे हमारे साथ रहता है, हमें मदद करने के लिए, हमें सहायता करने के लिए और हमें छुड़ाने के लिए। हालेलुया। दूसरी बात हम लोग देखेंगे क्यों 4:3 मिला। देवाची इच्छा ही आहे की तुमचे पवित्रीकरण व्हावे, म्हणजे पितरांपासून तुम्हाला ऐकलं ठेवा। हालेलुया। यहां पर ऐसा लिखा है क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो और अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। हालेलुया। ये किसकी इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि परमेश्वर की इच्छा है कि तुम क्या बनो? पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, दूर रहो। हालेलुया। जब ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम लोग पवित्र बने, व्यभिचार से बचे रहे, तो जो उसके विरुद्ध में है, हालेलुया, परमेश्वर के जो विरुद्ध में खड़ा है, जो शैतान है, उसकी इच्छा क्या रहेगी? उसको वो क्या चाहता होगा? अपवित्र बनो और व्यभिचार में फंसे रहो। परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा हुआ व्यक्ति बोलेगा कि तुम पवित्र बनो और व्यभिचार से बचे रहो। परमेश्वर की इच्छा है कि मेरे लोग पवित्र बने और व्यभिचार से बचे रहे। तो इसका मतलब है कि जो शैतान जो उसके विरुद्ध में है, वो तत्पर रहता है, उसकी इच्छा है और वो चाहता है विश्वासी लोग अपवित्र बने और व्यभिचार करते रहे। हालेलुया। शैतान यही चाहता है 2025 के लिए अपने सारे विश्वासी लोगों के लिए, परिवारों के लिए वो तत्पर रहेगा। जो जवान है उनके जीवन में ऐसा काम करने की वो तत्पर रहता है। वो यही चाहता है कि परमेश्वर से लोग दूर रहे और अपवित्र बनकर जीवन जिए, अपना सारा जीवन व्यभिचार में बिताए। ये शैतान चाहता है, क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है कि मेरे लोग पवित्र बने रहे। परमेश्वर चाहता है कि व्यभिचार से बचे रहे। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन शैतान की क्या इच्छा है? कि विश्वासी लोग परमेश्वर से दूर रहकर, दूर होकर पापों में रहे, है ना, व्यभिचार में रहे, अपवित्र रहे, क्योंकि वो चाहता है विश्वासी लोग नाश हो जाए। हालेलुया। और आज आप लोग देखते हैं कि मनुष्यों में कितने पाप चल रहे हैं। आप संसार में जाइए, आप देखिए कितने पाप हो रहे हैं। आप जो गाना सुनते हो, संसार के गाना सुनते हो, उसमें भी पाप है। ऐसे ऐसे गलत गलत वर्ड वहां पर लिखा रहता है सॉन्ग में। हालेलुया। उन बातों से कानों में जाकर क्या हो जाती है? हम लोग, जो लोग सुनने वाले हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? अपवित्र बन जाते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि आंखों से पाप हो जाता है ना। आज तो हम लोग देखते बॉलीवुड, ये जो सब बातें हैं, छोटा 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 पैंट पहन के कितना छोटा किया है, पता आपने, है ना। ये क्या है? आंखों का पाप। शैतान ने वो तैयार किया उन बातों को, टीवी में लगा के गाना, सॉन्ग, ये सब कुछ सॉन्ग करके क्या होता है, इतने कपड़े छोटे कर दिए कि छोटे छोटे बच्चे भी देखकर उनके अंदर वो पाप आ जाता है। बड़ों की बात तो छोड़ो, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी क्या हो जाता है, वो देखकर उनके अंदर पाप घुस जाता है। हालेलुया। वो रील्स जो हम लोग देखते हैं, है ना, रील्स, बच्चों के हाथों में
देने के बाद क्या होता है, निकालते पहले हो कुछ और देखते हैं क्या? क्या देखते? शॉर्ट। हालेलुया। शैतान बहुत चालाक है, बच्चों से शुरुआत करता है। बड़े को तो छोड़ दो, लेकिन शुरुआत से ही, मतलब बच्चे जो लड़कपन होते ना, बचपना से ही उनको पाप में जीवन बिताने के लिए तैयार करता है अपने, है ना, लोगों को अपने बच्चों में पाप डालने के लिए वो सोचता है। और बच्चे क्या करते हैं, रील्स देखते उनके सामने ऐसी तो बातें आती ही है, जो नहीं आना चाहिए वो बातें उनके नजर में आ जाती है। और जब कभी वो देखते, फिर आप देखें उनका नेचर भी कभी कभी बदल जाता है, कभी कभी उनका नेचर बदल जाता है उन बातों को देखकर। शैतान ये चाहता है कि लोग अपवित्र बने, व्यभिचार में फंसे रहे। हालेलुया। लेकिन क्या है ना, प्रभु चाहता है कि मेरे लोग पवित्र बने, मेरे लोग व्यभिचार से बचे रहे, मेरे लोग मेरे संगति में बने रहे। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं 2025 में परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्र बने। 2025 में परमेश्वर चाहता है कि उन बातों से दूर रहे। आज भी होता होगा किसी से ऐसी बातें, तो परमेश्वर चाहता है उन बातों को छोड़े, क्योंकि शैतान उनके जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। व्यभिचार मतलब सिर्फ अलग बातों से कर नहीं है, आंखों से भी व्यभिचार होता है, पता है ना। आंखों के द्वारा भी व्यभिचार लोग करते हैं, सिर्फ एक साथ होने के बाद ही नहीं, लेकिन आंखों के द्वारा भी व्यभिचार हो जाता है। लिखा है ना, किसी स्त्री को ना बुरी नजर से देखा भी तो भी व्यभिचार किया तूने। हालेलुया। बुरी नजर से देखने के बाद भी वो व्यक्ति, वो जन व्यभिचार करता है, क्योंकि वो आंखों के द्वारा क्या हो जाता है, उन विचारों को अपने मन में ले लेता है, उन बातों को क्या करता है, वो सोचते रहता है ना, चित्र को रखता है मन में, फिर वो मन में क्या करता है, व्यभिचार करता है मन में। हालेलुया। और ये शैतान चाहता है विश्वासी लोग ऐसा करें। शैतान यही चाहता है विश्वासी लोग व्यभिचार करें। साल आने के बाद छोड़ो, आंखों के द्वारा ही लोगों को फंसा रहा है। एक होने का तो बात अलग ही है, लेकिन आंखों के द्वारा ही क्या करता है, वो षड्यंत्र रचता है, आंखों के द्वारा ही कर दूंगा कि वो पापी है। पाप पापी है, बड़ा हो या छोटा हो, पाप पाप है। और लिखा है पाप का, है ना, क्या है, मृत्यु। पाप का फल मृत्यु है। हालेलुया। क्या है, मृत्यु। नहीं सोच सकते कि मैंने बड़ा पाप नहीं किया, मैंने तो छोटा पाप किया है। छोटे पाप के लिए छोटा डिपार्टमेंट, बड़े पाप के लिए बड़ा डिपार्टमेंट, ऐसा। हालेलुया। पाप पाप है, फिर शारीरिक करो या आंखों से करो, पाप पाप है। और शैतान यही चाहता है विश्वासी लोग अपवित्र बने और व्यभिचार में फंसे रहे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर की बहुत इच्छा है कि मेरे लोग पवित्र बने, पवित्र बने, पवित्र बने, क्योंकि हमारा स्वर्ग पिता क्या है, पवित्र है। हालेलुया। पत्रस में, पहले पत्रस में लिखा है कि मैं पवित्र हूं, वैसे तुम भी पवित्र बनो। क्या है, जैसा हमारा पिता पवित्र है, वैसे उसके बच्चे भी पवित्र बने। हालेलुया। क्या बने, पवित्र बने। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है, ना कि उसके विरुद्ध में जो खड़ा है, जो हमारे विरुद्ध में खड़ा है, जो अंधकार की ताकत है ना, दुष्ट है, जो शैतान है, उसकी इच्छा को हमें पूरी नहीं करना है। परमेश्वर ने हमें बुद्धि और ज्ञान देना है, कहां तक लिमिट कर रहा है, पैर रखना है नहीं रखना है। परमेश्वर ने हमें बुद्धि और ज्ञान दिया है। हालेलुया। आदम और हवा को परमेश्वर ने बुद्धि ज्ञान, है ना, जो बातें समझने की बातें दी थी। हवा को पता था कि परमेश्वर ने मुझे बताया है
कि उस पेड़ को छूना भी नहीं, फल खाने की बात तो दूर, उस फल को छूना भी नहीं है। हालेलुया। लेकिन उसने किसकी बात सुनी? शैतान की बात सुनी और फंस गई। फल को भी छुआ और खाया भी और अपने पति को भी दिया। मतलब क्या किया? खुद भी पाप में गिर गए और दूसरों को भी ले लिया। मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुझी में लेकर जाऊंगा। हालेलुया। बहुत सारे लोगों का भी ऐसा विचार रहता होगा ना, मैं अकेला नहीं बाबा, मेरे साथ और भी चाहिए। फिर क्या हो जाता है? सपोर्ट हो जाता है ना। अकेला रहेगा तो क्या हो जाता है? अकेलापन महसूस होता है। लेकिन साथ में कोई गलती करने के बाद दूसरा तीसरा आएगा तो उसमें क्या होता है? टेंशन ज्यादा नहीं रहता है। ऐसा कभी महसूस किया है आपने? अकेला कुछ गलत करने के बाद कुछ अलग महसूस हो जाता है, लेकिन हमारे साथ जो गलत करने के बाद 2-3 जन गलत हो गए ना तो वो महसूस तो कुछ नहीं होता है, ऐसे ही छोड़ जाते हैं। चलो मेरे साथ भी 2-3 है ना तो इतना कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे साथ और भी है। ऐसे बहुत जन होते हैं जो खुद भी पाप करते हैं और दूसरों को भी पाप में खींचते हैं। बुरी संगति है ना क्या करती है? चरित्र को बिगाड़ देती है। आप देखिए ना, अच्छे फ्रेंड है ना, एक अच्छा लड़का बुरी संगति में जाता है, फिर उसको खींच कर क्या करता है? उसको भी वो लड़के तो क्या करते? बुरा कर देते, नशेड़ी कर देते, सब कुछ कर देते। बुरी संगति क्या करते? चरित्र को बिगाड़ देती है। तो परमेश्वर चाहता है कि उसके संगति में बने रहो। परमेश्वर इच्छा है कि उसके संगति में बने रहे। जो पवित्र है उसके संगति में बने रहेंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे? पवित्र बन जाएंगे। हालेलुया। क्या हो जाएंगे? पवित्र बन जाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। पवित्र पवित्र स्वर्गदूत क्या करते हैं? उसको बोलते रहते हैं, पवित्र 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 अति पवित्र परमेश्वर। वो पवित्र परमेश्वर है तो उसके बच्चे भी पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। शारीरिक भी, मन से भी, हृदय से भी, स्वभाव से भी और चरित्र से भी। हालेलुया। सब बातों में उसके बच्चे पवित्र होना चाहिए। लेकिन शैतान नहीं चाहता है कि विश्वासी लोग पवित्रता में जीवन जिए। वो टारगेट लेकर बैठा है। शैतान क्या लेकर बैठा है? टारगेट लेकर बैठा है कि विश्वासी लोगों को परमेश्वर से अलग करके गलत बातों में फंसाकर, व्यभिचार में फंसाकर नरक ले जाने के लिए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे वहां पर नहीं जाए। परमेश्वर ने उसके बच्चों के लिए स्वर्ग बनाया है। हालेलुया। अपने लिए परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया है, जहां पर पिता रहता है वहां पर ही परमेश्वर के बच्चे रहे। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है। तो आज हमें क्या करना है? 2025 में हमें कैसा जीना है? 2025 शुरुआत हो चुकी है। हमें कैसा रहना है, कैसा चलना है, कैसा उठना है, बैठना है, सब कुछ पवित्रता में, पवित्रता में। हालेलुया। जो करना है पवित्रता में, बोलना है पवित्रता में, देखना है पवित्रता में, सब कुछ। हालेलुया। तब जाके हम लोग बोल सकते कि हाँ हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। मन के सच्चे हैं। हालेलुया। क्या पता? हालेलुया। रहेंगे मन के सच्चे सभी जन रहेंगे। हालेलुया। सभी जन पर मन के सच्चे हैं। पास हम लोग लेंगे, टाइम नहीं हमारे पास। शैतान क्या नहीं चाहता हमारे जीवन में? और कोई बता सकता है? दो तो बातें मैंने बताई जो इम्पोर्टेंट थी, और भी इम्पोर्टेंट है जो हमेशा हमारे चर्च में बताया जाता है। परमेश्वर चाहता है लेकिन शैतान नहीं चाहता है विश्वासी करे। हालेलुया। प्रार्थना, संगति, उपवास। यहां से कोई बाइबल पढ़ना, प्रेज गॉड, और को उठना, प्रेज गॉड। बराबर। आज कितने जन उठे? हालेलुया। शुरुआत प्रार्थना से करेंगे, है ना? सबसे बड़ी बात है प्रार्थना। हालेलुया। संगति,
भोर को उठकर प्रार्थना शैतान नहीं चाहता। शैतान बिल्कुल भी नहीं चाहता कि विश्वासी लोग परमेश्वर के पास बैठकर क्या करें, प्रार्थना को करें। हालेलुया। शैतान की बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि शैतान को पता है जब उसके लोग, हालेलुया, जब उसके लोग उसके पास बैठकर प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, तो बड़े बड़े काम होने वाले हो। शैतान को यह पता है कि विश्वासी लोग जब परमेश्वर के पास बैठेंगे तो उनके जीवन में बड़े द्वार खुलने वाले हैं, बड़े बड़े काम होने वाले हैं। जो बातें उन्होंने देखा नहीं, वो प्रार्थना करने के बाद वो देखने वाले हैं। शैतान चाहता है क्या है ना, वो बातों को मिस करे। इस वजह से परमेश्वर शैतान क्या करता है, विश्वासी में ऐसा काम करता है कि वो प्रार्थना से दूर रहे, उपवास से दूर रहे, परमेश्वर के संगति से दूर रहे, प्रार्थना से दूर रहे, हर एक बातों से अलग करना चाहता है वो परमेश्वर। और वो चाहता है कि विश्वासी लोग उन्हीं बातों में फंसे रहे। हालेलुया। उन्हीं बातों में, उन्हीं परिस्थिति में, उन्हीं विकट बातों में क्या करे, फंसे रहे, बैठे रहे, कभी उठे ही नहीं। हालेलुया। शैतान ये चाहता है। मत्ती 6:6 हम लोग देखेंगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, मत्ती उसका 6वां अध्याय और 6 वचन। और से कोई भी पढ़े। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या देगा? प्रतिफल देगा। किसके लिए? जो आप गुप्त में जाकर परमेश्वर के पास जाकर जो प्रार्थना करेंगे, फिर वो गुप्त में कौन सी भी प्रार्थना हो सकती है आपकी, कैसी भी प्रार्थना हो सकती है, कौन सी भी बातों की प्रार्थना हो सकती है, कौन सा भी विषय हो सकता है जो आप लेकर परमेश्वर के पास जाएंगे गुप्त में। और लिखा है कोठरी में जाकर अकेले, है ना, गुप्त में जो तुम प्रार्थना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो है ना बेटा है, वो भी क्या है ना, गुप्त में तुम्हें क्या करेगा, प्रतिफल देगा। हालेलुया। वो प्रतिफल छोटा नहीं रहता। परमेश्वर से मिला हुआ प्रतिफल छोटा नहीं, लेकिन बहुत बड़ा प्रतिफल होता है, सबसे अद्भुत प्रतिफल होता है, सबसे अलग प्रतिफल होता है। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि विश्वासी लोगों को प्रतिफल मिले, लेकिन शैतान नहीं चाहता कि आपको प्रतिफल मिले। हालेलुया। जो परमेश्वर के पास से मिलने वाला जो प्रतिफल होता है वो साधारण प्रतिफल नहीं होता है, सबसे अलग प्रतिफल होता है। हालेलुया। झोपड़ी से आपको बंगले में परमेश्वर डाला, वो प्रतिफल छोटा रहेगा या बड़ा रहेगा? हालेलुया। 1 BHK या RK से आपको 3 BHK में परमेश्वर लेकर गया, वो कैसा प्रतिफल होगा? बड़ा होगा प्रतिफल। हालेलुया। सोचो जरा, तो शैतान यही चाहता है कि आप RK में ही रहो, आपको प्रतिफल ही नहीं मिले। हालेलुया। एक कंपनी में आप एम्प्लॉय हो, क्या बोले हो, एक कंपनी में आप एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉय हो, और तुरंत आपको परमिशन ने एक बड़ी पोस्ट दी, मैनेजर की पोस्ट दी। हालेलुया। रहता ना मैनेजर की पोस्ट वहां पर, अचानक से वो प्रतिफल आपको मिल गया, आप उछल जाएंगे वहां पर, क्या करूं क्या नहीं करूं ऐसा हो जाएगा। हालेलुया। कि परमेश्वर ने मुझे ये प्रतिफल दिया है। और शैतान यही चाहता है कि आपको ऐसे प्रतिफल ना मिले, आप उसी बातों में रहे, उन्हीं क्षेत्र में बने रहे जो आप पहले 10 साल से थे।
उसी क्षेत्र में, उसी डिपार्टमेंट में आप रहे जो आप पिछले 10 साल से रहे, उसी पगार में आप बने रहो जो आप पिछले 10 साल से हो। शैतान यही चाहता है कि आप पीछे 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 रहे, आप कभी भी उठे नहीं, कभी भी आपकी उन्नति ना हो। हालेलुया। इस वजह से आपको प्रार्थना से पीछे हटाता है, आपको प्रार्थना करने नहीं देता, आपको संगति करने नहीं देता, परमेश्वर के पास बैठने के लिए आपको क्या करता है, वो रुकाता है। जब जब आप बाइबल पढ़ेंगे आपको नींद डालेगा, आप सब कुछ देखेंगे, रील्स क्या करेंगे, 2 घंटा 3 घंटा देख सकते हो आराम से, लेकिन जब आप परमेश्वर के पास बैठने के बाद बाइबल जब पढ़ने के लिए शुरू करेंगे तो आपको अचानक से नींद आना शुरू हो जाएगी। ये कैसे होता है, ये क्यों होता है? जब मोबाइल देखने के बाद 2-3 घंटा हमारे आंखें नीचे नहीं आ जाती है, लगातार देखते रहते, वो समय नींद नहीं आती है, लेकिन जब बाइबल उठाने के बाद नींद आ जाती है। ये कैसा होता है? फिर सोच सकते हैं कि ये शैतान का काम है। शैतान नहीं चाहता कि इस बाइबल को हम पढ़े, हालेलुया, क्योंकि उसको पता है जब हम लोग ये पढ़ेंगे कि वचन क्या करता है, हमारे मन को, हृदय को, विचारों को, चरित्र को और मेरे जीवन को क्या करता है, बदल कर रख देता है। हालेलुया। ये शैतान को ये पता है, इस वजह से शैतान चाहता है कि लोग, परमेश्वर के लोग प्रार्थना से दूर रहे, कलीसिया से दूर रहे, संगति से दूर रहे और अपने कामों में व्यस्त रहे। हालेलुया। विश्वासी लोगों में रहता है कि मुझे ये आ गया, मुझे वो हो गया, प्रार्थना रखा, मुझे समय नहीं मिल रहा है, लेकिन उसी समय अपने रिश्तेदार की शादी होगी तो बराबर समय मिल जाता है। होता है ऐसा कभी? संडे में किसी की शादी है, चर्च को छोड़कर फिर हम लोग क्या करते हैं, शादी में जाते हैं। हालेलुया। प्रेयर होता है, बड़ी कॉन्फ्रेंस रखेंगे, उस समय कुछ अलग रहेगा तो हम लोग वहां पर जाएंगे। ये शैतान की चाल है कि हमें वहां पर लेकर जाना, लेकिन वहां से प्रतिफल नहीं मिलता। जहां पर जाना है वहां पर ना जाकर हम लोग किसी और जगह पर जाते हैं, वहां पर प्रतिफल नहीं मिलता, उल्टा हमें ही देना पड़ता है। बराबर। शादी में जाओगे तो 500 का क्या करते हम लोग, कवर में डाल के देते। किसका घाटा? आपका घाटा। लेकिन परमेश्वर की ओर हम जाएंगे तो यहां भी कवर में डालेंगे 500 तो 5000 रिटर्न मिल जाता है। तो क्या बोले यार, परमेश्वर के पास भी तो हम लोग जाते फिर देते ना उधर, लेकिन वो उधारी नहीं रखता ना, परमेश्वर उधारी नहीं रखता, वो रिटर्न आपको देता है। 500 आपने दिया, ले भाई 5000 तुझे मैं देता हूं। लेकिन जिसको 500 दिया वो तो खुश है ना, दोबारा आपको तो पूछेगा भी नहीं। हालेलुया। खाना जब खा के निकल जाओ। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के पास क्या है, वो खुद जीवन की रोटी है। वो एक दिन नहीं देता खाना, वो 365 दिन खाना देता है, वो भी एक टाइम नहीं, 3 टाइम क्यों? बीच बीच में वो देता है, वो देता है, वड़ा पाव देता है, बर्गर देता है, वो कौन देता है? 3 टाइम नहीं, अनलिमिटेड है उसके पास, अनलिमिटेड। हालेलुया। तो आज आपको क्या करना है? हालेलुया। इसको प्रार्थना है तो प्रार्थना को भागना है। हालेलुया। अपना मन क्या होना चाहिए? तड़पना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना करने के बाद जो गुप्त में परमेश्वर है वो क्या करता है, हमें गुप्त में ही प्रतिफल देता है। हालेलुया। प्रतिफल बड़ा होता है उसका। हालेलुया। 2025 में परमेश्वर को पहला स्थान देना है। हालेलुया। 2025 में पवित्रता का जीवन जीना है। 2025 में प्रार्थना का जीवन जीना है, उपवास का जीवन जीना है। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता कि विश्वासी लोग ये सब कुछ करें। बहुत कुछ है बातें, समय नहीं है हमारे पास,
ऐसी बहुत ऐसी लिस्ट है, बताने जाएंगे कि शैतान क्या क्या नहीं चाहता है। अरे लेकिन जो इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण है ना, उन बातों को मैंने आपके सम्मुख रखा है। जो ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण है, वो बातें जब हम लोग करेंगे तो सब बातें मिलकर वही होगा, हमारे लिए बेहतर ही होगा। ये बातें सबसे महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, जो मैंने कहा है आज समय। वैसे आगे और भी है कि, है ना, हमारे जीवन में डर या जो बातें सब कुछ है, लेकिन ये 3 बातें सबसे महत्वपूर्ण मैंने बताया है। क्या है? पहला स्थान, परमेश्वर को पहला स्थान, आपके काम को नहीं, आपके परिवार को नहीं, आपके बच्चों को नहीं, कुछ भी रहे आपके जीवन में, उनसे पहला स्थान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को, उसके बाद ही सब लाइन लगना चाहिए। फिर हमारा जीवन, परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन पवित्र बने, व्यभिचार से बचे रहे, है ना, उन बातों से दूर रहना जो शैतान लेकर आता है विश्वासी लोगों के जीवन में, कि वो क्या करे, पाप में जीवन जिए और परमेश्वर से अलग जीवन, है ना, बिताए। तीसरी बात है क्या है? प्रार्थना का जीवन, उपवास का जीवन। आज हमें क्या करना है? 2025 में लगातार करते रहना है, क्योंकि हमें प्रतिफल पाना है। हालेलुया, हमें परमेश्वर की ओर से आशीष पाना है। हालेलुया, शैतान की बातों को ना सुनना है, परमेश्वर क्या कहता है उन बातों को सुनकर हमें क्या करना है? 2025 में चलना है, 2025 में रहना है, बैठना है, उठना है, सब कुछ करना है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। हालेलुया, परमेश्वर इस वचन से आप सभी को आशीष करे। आइए जोरदार परमेश्वर की तारीफ करें। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord.